टीवी सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के में आप देखेंगे आज रात का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आज रात शो की कहानी शुरू होगी कुहू और मिष्टी के उसी गलती वाले इंसिडेंट से जिसमें कुहू से गलती से कॉफ़ी गिर जाती है मिष्टी की झांकी पर। यहाँ पर हर कोई कुहू को डांटता हुआ आएगा नज़र और यहाँ पर कुहू बहुत ही ज़्यादा अपसेट नज़र आएगी। निधि मामी कहेंगी कि ये तो कॉफ़ी या चॉकलेट जैसा कुछ लगता है और इस घर में कॉफ़ी चॉकलेट की दीवानी तो सिर्फ केतकी है, रुको मैं उसकी खबर लेकर आती हूँ। जैसे ही निधि मामी जा ही रही होती हैं वहाँ कुहू उनको रोक लेती है और कहती है कि नहीं मामी, आप मत जाइए क्योंकि केतकी ने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ मुझसे हुआ है। लेकिन मिष्टी, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई स्वेयर, मेरा कोई इरादा नहीं था तेरी झांकी खराब करने का। दरअसल फास्ट की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी और मैंने सोचा कि फास्ट से पहले मैं जल्दी से कॉफ़ी शेक पी लेती हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने माँ की आवाज़ सुनी मैं घबरा गई और गलती से मेरे हाथ से कॉफ़ी यहाँ पर गिर गई। लेकिन मेरा जानबूझकर करने का कोई इंटेंशन नहीं था। यहाँ वर्षा कुहू को डांटती और कहती है कि गलती से क्या मतलब है, तो एक ना तूने सारी मिष्टी की मेहनत खराब कर दी और तू कोई बच्ची थोड़ी ना है। यहाँ हर कोई कुहू को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है इस इंसिडेंट्स का, तो यहाँ मिष्टी बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड बिहेव करती है और वो कुहू के पास जाती है और कहती है कि तू टेंशन मत ले, मुझे पता है तूने जानकर नहीं किया होगा, इट्स ओके, मैं ठीक कर लूँगी। जैसे ही मिष्टी को वो अपोलोजाइज़ करती है कुहू, वहाँ पर पीछे से कुणाल की एंट्री होती है और वो कहता है कि चलो कुहू जल्दी से रेडी हो जाओ, सिर्फ 1 घंटा है, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें एट लास्ट मोमेंट पर बताया। और वो लोग इंटरव्यू लेने कभी भी आते ही होंगे। कुणाल की बात सुनकर मिष्टी कुहू से जाने के लिए कहती है और कहती है कि जाकर तू रेडी हो। या मिष्टी को प्रॉमिस करती है कुहू और कहती है कि देख तू प्लीज़ किसी और को मत बताना, स्पेशली माँ को, वरना उन्हें लगेगा कि मैंने जानबूझकर किया है। लेकिन मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ और फिर तेरी हेल्प कराती हूँ। यहाँ मिष्टी मान जाती है कुहू की बात और वो जसमीत चाची के साथ अपने रूम में जाने चलती है। यहाँ पर जसमीत चाची एक बार फिर कुहू को भड़काती हैं और कहती हैं कि आखिर ये मुँह बोली ने तो उसे लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं किया, आखिर ये चुप कैसे है। यहाँ एक बार जसमीत चाची को तो कुहू डांट देती है कि आप शुरू मत हुई, लेकिन मिष्टी मुझे नहीं चिल्लाएगी। लेकिन वो खुद में एक बार ज़रूर सोचती है कि आखिर इसे हुआ क्या, इसने कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं दिया। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अबीर, कुणाल और मीनाक्षी आपस में बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करेंगे। यहाँ पर अबीर कुणाल को उसके फ़ोटोशूट के लिए ड्रेसअप करने में हेल्प करेगा और साथ में मीनाक्षी की सजेशन और चॉइस भी पूछेगा कि वो उसके कोट पर फूल लगाए या ना लगाए। आप देखेंगे इन तीनों माँ बेटों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और बहुत दिनों के बाद एक खुशी वाला माहौल देखने के लिए मिलेगा। तो दूसरी तरफ मिष्टी, वर्षा और पारुल मासी उस बिगड़ी हुई झांकी को सही करने की कोशिश करेंगी। लेकिन तभी बड़ी माँ की एंट्री होती है और वो वर्षा को डांटती हैं और कहती हैं कि बस करो, आखिर उसने कहा ना कि उससे गलती हुई है और बच्चों को अगर एक ही गलती पे बार बार टोका जाए तो वो चिढ़ सकते हैं। और हमारी मिष्टी ने भी देखो कितनी अच्छे से बात संभाल ली और उसने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन यहाँ आप सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिष्टी बहुत हैरानी परेशानी से बड़ी माँ को देखती है और वो देखती है कि दरवाजे पर बड़े पापा की एंट्री होती है और वो एक नई और बहुत ही खूबसूरत झांकी लेकर आते हैं। मिष्टी देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि आपने ये कहाँ से खरीदी और आपको कैसे पता चला। तो यहाँ पर उसके बड़े पापा उसे बताते हैं और कहते हैं कि ये हमने आशा किरण स्टॉल से खरीदी है, वही आशा किरण स्टॉल जो तुमने कभी खुद शुरू की थी, जहाँ पर बहुत खूबसूरत झांकियाँ मिलती हैं और ये अच्छा काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। ये सब कुछ देखकर पुरानी झांकी से नई झांकी रिप्लेस कर दी जाती है और हर कोई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जैसे ही कुहू नीचे रेडी होकर आती है उसकी हर कोई बहुत तारीफ़ करता है, लेकिन जैसे ही कुहू मिष्टी की झांकी देखती है वो सरप्राइज़ हो जाती है और कहती है कि अरे वाह, ये तो एकदम फिर से नई जैसी हो गई है, ये तो बहुत ही प्यारी लग रही है। सब कुछ अच्छा होता है, पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर अबीर सबसे कहता आता है नज़र कि आज हमने सोचा है कि जन्माष्टमी के पर्व पर हम और थोड़ा तड़का लगाएंगे अपनी राजवंश स्टाइल का, इसीलिए हमने छोटी सी स्किट प्रिपेयर की है, उससे हम रिकॉर्ड करेंगे और सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे और फिर जितने लाइक्स हमारे उस वीडियो को मिलेंगे हमारे स्पॉन्सर्स हमें उतने ही पैसे देंगे और वो सारे पैसे हम गरीब बच्चों की पढ़ाई और उनके एजुकेशन और उनके रहन सहन में लगाएंगे। अबीर मिष्टी का ये आइडिया सुनकर हर कोई बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है और खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे मिष्टी अबीर राधा कृष्ण बनकर राधा कैसे न जले
ऐसे खूबसूरत गानों पर डांस करते आएंगे नज़र। और यहाँ पर मिष्टी और अबीर के बीच में बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन, बहुत ही अच्छी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग नज़र आएगी आपको डांस में भी। यहाँ राधा कृष्ण को देखकर हर कोई बहुत ज़्यादा खुश होगा। इन द मीन वाइल कुहू और कुणाल के इंटरव्यू लेने वाले जर्नलिस्ट भी आ जाएंगे। इंटरव्यू शुरू भी हो जाएगा। यहाँ पर कुहू और कुणाल के पिक्चर्स क्लिक की जाएंगी मैगजीन फोटोशूट के लिए। लेकिन जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होने ही वाला होगा, सब इंटरव्यू छोड़कर मिष्टी और अबीर का डांस परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करने में लग जाएंगे। हर कोई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। तो डांस परफॉर्मेंस के बाद में आप देखेंगे कि एनजीओ के नाम से अबीर का इंट्रोडक्शन होगा और कुणाल कहेगा कि यही है मेरे भाई द बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। यहाँ पर जर्नलिस्ट उसे आशा किरण फाउंडेशन के मैनेजिंग चीफ और सीईओ के नाम से पहचान जाते हैं और अबीर की यहाँ तारीफ होती है। दूर खड़ी निधि मामी और यहाँ पर कुहू के साथ में जसमीत चाची देख रहे होते हैं सब कुछ। यहाँ जसमीत चाची उसे भड़काती हैं और कहती हैं कि तू देख रही है, ले मिष्टी आकर सारी लाइमलाइट ले जाए, उससे पहले तू जाकर कुछ कर, क्योंकि ये दिन तेरा और कुणाल का है। जैसे ही कुहू उसकी बात समझती है, यहाँ पर मिष्टी की एंट्री होती है और वो बहुत ही प्यारी बॉक्स में जलेबियाँ लेकर आती है और वो कहती है कि ये लीजिए, ये जलेबियाँ हमारे एनजीओ वालों ने बनाई हैं और इससे जो भी पैसे आते हैं वो हम गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं। और ये देखकर जसमीत चाची कुहू के कान भरती हैं और कहती हैं कि ले, अब कोई फायदा नहीं, यहाँ खड़ी खड़ी देखती रहे, मिष्टी ने बाजी मार ली। यहाँ मिष्टी की जर्नलिस्ट तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत टेस्टी है, इससे पहले हमने इतनी टेस्टी कभी भी नहीं खाई। यहाँ पर मिष्टी और अबीर को आप देखेंगे कि हाथ पकड़कर ये दोनों एक दूसरे को बड़े ही रोमांस से जलेबी खिलाते आएंगे रिजर्व। यहाँ मिष्टी को अबीर को छेड़ता हुआ भी देखने के लिए हमें मिलने वाला है। यहाँ मिष्टी कहेगी कि एक बात बोलूं, अगर तुम चाहो तो मुझे प्यार से तुम खिला सकते हो जलेबी और मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। यहाँ देखकर अबीर और मिष्टी की क्यूट सी नोक-झोंक और प्यार भरे अंदाज में ये दोनों एक दूसरे को जलेबी खिलाएंगे। और जैसे ही यहाँ पर रोमांस शुरू होने वाला ही होगा, यहाँ पर बड़ी माँ की एंट्री होगी। वो कहेंगी कि बच्चों, तुम लग तो बहुत प्यारे रहे हो, लेकिन पूजा का समय हो रहा है, अब तुम चेंज कर लो और हम पूजा शुरू करते हैं। ये सब कुछ देखकर मिष्टी अबीर चेंज कर लेते हैं और फिर यहाँ पर लड्डू गोपाल की पूजा शुरू होती है। यहाँ मीनाक्षी कहती है कि तुम दोनों घर के बड़े बेटे और बहू हो, तो इसलिए सबसे पहले लड्डू गोपाल को झूला तुम झुलाओगे। मीनू जैसे ही मिष्टी अबीर के बीच में खड़े होकर इन दोनों को बाल गोपाल को झुलाती देखती है, वो भगवान से ये प्रार्थना करती है कि मैं आज से आपसे बस एक ही चीज़ मांग रही हूँ कि जल्दी से मेरे बेटे और बहू की गोद में भी छोटे से बाल गोपाल आ जाएं। ये सब देखते ही मिष्टी अबीर एक दूसरे को देखते हैं और वो मन ही मन एक दूसरे से बात करते हैं कि क्या माँ बाप बनने के लिए हम अभी तैयार हैं, क्या मिष्टी इस बात के लिए तैयार है या नहीं। और यहाँ पर पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी की जाती है। फंक्शन के बाद आप देखेंगे कि मिष्टी और अबीर अपने रूम में बहुत ही प्यार भरे अंदाज में अपने बच्चों के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। जहां मिष्टी कहेगी कि तुम लड्डू गोपाल को ऐसे क्यों देख रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें सिर्फ लड़का चाहिए। तो यहाँ अबीर मिष्टी को समझाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बेटा या बेटी मैंने कुछ भी नहीं सोचा और मैंने तो अपने बच्चों के नाम भी नहीं रखे, लेकिन हाँ, मैंने अपने बच्चों के लिए एक पोएम ज़रूर लिखी है। मिष्टी, क्या तुम सुनना चाहोगी? या मिष्टी को अबीर अपनी खूबसूरत सी लिखी पोएम सुनाता है, जिसमें उसके फादर से अलग रहने का दर्द, अपने बच्चों के आने के लिए केयर और प्यार साफ दिखता है। ये सब कुछ देखकर मिष्टी और अबीर इमोशनल हो जाते हैं और वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि अबीर, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारा ये ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। यहाँ मिष्टी की तरफ देखता है अबीर और कहता है कि नहीं मिष्टी, मैं चाहता हूँ कि हर फैसले की तरह हम इस फैसले में भी एक दूसरे का साथ दें और मैं तुम्हारी राजा के बिना कुछ भी नहीं करना चाहता। अगर तुम माँ बनने के लिए प्रिपेयर नहीं हो तो इट्स ओके, लेकिन अगर तुम्हें ठीक लगेगा हम तभी कुछ फैसला लेंगे। ये सब कुछ देखकर जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा गहरी बातें में डूबने वाले होते हैं, वहाँ पर कुहू की एंट्री हो जाती है और वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ अपने फ़ोटोशूट के पिक्चर्स मिष्टी अबीर को दिखाती आती है नज़र। साथ ही में वो अबीर और मिष्टी के भी फोटोज़ दिखाती है जो मीडिया पर्सन्स ने वहाँ पर क्लिक की थी फंक्शन के दौरान। अगली सुबह आप देखेंगे कि जो मैगजीन पर कुहू और कुणाल का कवर पेज पर फोटो होना था, उसकी जगह गलती से रिपोर्टर्स अबीर और मिष्टी का फोटो राधा कृष्ण के अवतार वाला छाप देते हैं। जैसे ही कुणाल एंट्री होती है ब्रेकफास्ट टेबल पर, अबीर मैगजीन छुपाता है और वो कोशिश करता है कि अबीर कि कुणाल ये चीज़ ना देखे, क्योंकि वो और कुहू दोनों ही अपसेट हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इवेंट था इन दोनों के लिए। यहाँ पर देखेंगे आप कि कैसे ब्लेम गेम का खेल शुरू हो जाएगा फिर से, क्योंकि कुहू की एंट्री होगी, वो मैगजीन के साथ आएगी और मिष्टी को बहुत ही ज़्यादा
भला बुरा कहने लगेगी। यहाँ मिष्टी से कुहू कहती आएगी नजर कि हर बार की तरह इस बार भी तूने मेरी खुशियों पर नजर लगा ही दी। हैशटैग हमेशा की तरह तू मेरी खुशियों से जलती है। यहाँ पर कुहू बहुत ही ज्यादा बद्दुआएं देगी मिष्टी को, कहेगी कि ये सब तेरी गलती नहीं, दरअसल ये सब भगवान की गलती है, वो हमेशा मेरी खुशियों पर नजर लगाते हैं, हैशटैग पार्शियलिटी करते हैं। लेकिन इट्स ओके मिष्टी, इंसाफ ज़रूर होगा। मैं उस दिन का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ जिस दिन तेरा रोल, तेरी खुशियाँ, तेरा सब कुछ मेरे नाम होगा। तू देखती रहेगी, मैं बस यही प्रे करती हूँ। यहाँ मिष्टी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है, वो कुहू से कुछ नहीं कहती। फिर मिष्टी से कुहू कहती है कि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि मैं सेंटर स्टेज में होंगी और तू साइड में बैठकर रो रही होगी, हैशटैग जस्टिस ज़रूर होगा मिष्टी। ये सब देखकर मिष्टी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब अगली सुबह क्या होने वाला है ये हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।